अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज हम बनाएंगे पिशावरी चरसी चिकन कढ़ाई। हम आज पिशावरी चिकन कढ़ाई बनाएंगे जो बहुत ज़बरदस्त और बहुत डिलीशियस बनेगी। इतनी ज़बरदस्त होगी कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बार बार यही सोचेंगे कि हम यही बनाएं जब गेस्ट आए, या अपने लिए भी अगर चिकन कढ़ाई बनाने का मूड हो तो आप ऐसे ही बनाएंगे। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगी। आप वीडियो को एंड तक देखें और जिस तरह मैंने बनाई आप बिल्कुल इसी तरह बनाएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके अलावा और हर एक का भी अपना अपना तरीका होता है, वो जिस तरह से भी बनाते हैं, लेकिन बेसिकली जो पिशावरी कढ़ाई होती है उसका ओरिजिनल मेथड, उसकी ओरिजिनल रेसिपी यही है। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग ऑयल लेंगे और ऑयल में हम चिकन डालेंगे, उसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसमें क्वांटिटी का इतना कुछ नहीं है, आप अपने अंदाजे के हिसाब इसमें चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने चिकन ले लिया, इसको ब्राउन करना है। इसको तकरीबन ब्राउन नहीं लेकिन लाइट से इसको कलर देना है, बस ये थोड़ा सा कुक हो जाए। इसको तेल में अच्छी तरह से फ्राई करना है, इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसका कलर अच्छी तरह से निकल आए। और फिर बाद में हम लोगों ने इसमें जो ये ज़्यादा तेल है ये निकाल देना है। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको तकरीबन मुझे लगे हैं 6 से 7 मिनट, 5 से 6 मिनट तकरीबन। ये अच्छी तरह से जैसे ही ये फ्राई हो गया है, अभी हम इससे निकाल देंगे जो सारा ये एक्स्ट्रा ऑयल है, ये हम निकाल देंगे। और इसके लिए आपको लोहे की कढ़ाई चाहिए, आप इसी में बनाएं और फिर इसी में सर्व करें तो बहुत ज़्यादा फिर अच्छा लगता है। ये देखिए, बस ये अभी अच्छी तरह से कुक हो गया है। इसके लिए साथ ही मैं ले लूँगी लहसुन और अदरक, थोड़ा सा 3-4 जो है लहसुन, और इसमें थोड़ा सा हम अदरक ले लेंगे, उसको अच्छी तरह से कूट लेंगे। ये देखिए, ऑयल मैंने निकाल दिया है, बस इसमें इतना ऑयल छोड़ूंगी जिसमें ये पक जाए। ये देखिए, बस ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। आप इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करें, फिर मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और जब आपने ये बनाई तो टेस्ट में ये कैसी थी, और बाकी चिकन कढ़ाई से इसका टेस्ट डिफरेंट था कि नहीं, जिस तरह इसका मेथड डिफरेंट होता है। अच्छा जी, तेल तो हमने निकाल दिया। अब इसमें हम टमाटर साबुत डाल देंगे और इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट के लिए दोबारा इसको ढक्कन देंगे। उस दौरान में ये टमाटर का जो छिलका है इसके ऊपर ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। ये हम उतार देंगे ऐसे ही। देखिए, आप इस तरह इसको उतार दें और बाकी टमाटर को आप इसमें मिक्स कर दें। टमाटर के छिलके हम उतार देंगे और इनको बिल्कुल बस इसमें छोड़ देंगे ताकि इसी में सॉफ्ट हो जाए, और इसी में हम इसको पकाएंगे बिल्कुल इसी तरह बड़ा बड़ा। ये ख़ुद ही इसका पानी निकलेगा और फिर ये ख़ुद छोटे छोटे पीस इसके हो जाएंगे और ये पक जाएगा। ये देखिए, इसको इसी तरह बार बार मिक्स करते जाएं और ये टमाटर खुद ही इसमें पकेंगे। अगर आप इसमें सब्ज़ मिर्ची इस वक्त डालना चाहते हैं तो वो भी अपनी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने एंड पर डाले थे। तो ये देखिए, यहाँ पर हो रहे हैं और अभी आपको मैंने थोड़ा सा इस तरह साइड पे करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह करना है। ये देखिए ज़रा, ये बीच में बस बार बार इसी तरह मिक्स करते जाना है। साथ में इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने बनाया था, और इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, और हाफ़ टी स्पून में इसमें डालूँगी ब्लैक पेपर, काली मिर्च। ये देखिए, काली मिर्च भी मैंने डाल दी। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे, और अभी इसको तब तक पकाना है जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है और पकाते जाना है। चिकन भी इसके अंदर अच्छी तरह से टेंडर हो गया है और टमाटर भी इसके अंदर अच्छी तरह से पक गए हैं। इसके अलावा अगर आपके पास घर में मौजूद मलाई है तो आप 1 चम्मच मलाई तकरीबन ले लें, जो घर में मौजूद होती है, घर की बनी हुई, आप वो भी इसमें शामिल कर दें। उसके साथ इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा मुलायम बनेगी और बहुत स्मूथ बनेगी, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ये देखिए, अच्छी तरह से फ्राई हो रही है, लेकिन मलाई ये है कि ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसमें मत डालें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसकी रेसिपी में मलाई मौजूद हो। ये मेरे पास मौजूद थी तकरीबन 1 चम्मच, तो मैंने इसमें डाल दिया, जो बहुत ज़बरदस्त बनी थी। अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। और सब्ज़ मिर्च जो है उनको मैंने बीच में काट दिया है और उनको लंबाई की शक्ल में बारीक बारीक काट दिया है, वो भी मैं एंड पे डालूँगी। आप इसको एंड में इसमें अदरक और हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ें नहीं डाली थी, मैंने सिर्फ सब्ज़ मिर्चें डाली थी, मुझे वही अच्छी लगती हैं। तो इंशाल्लाह आप अपने हिसाब से भी इसको कम ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं।
लेकिन ये है कि तरीका बस यही कि आपने चिकन को पहले ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करना है, उसके बाद टमाटर साबुत डाल के उसके छिलके हटा देने और उन्हीं टमाटरों में इसको चिकन को अच्छी तरह से पकाना है। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से बन रहा है और टमाटर भी इसमें अच्छी तरह से पक गए हैं और चिकन भी। ये मलाई मैंने इस वक्त इसमें डाल दी है। ये सारे बस मैं इसमें डाल के मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। ऑयल भी सारे इसके ऊपर आ गया है। बस फिर हम एंड में इसको सर्व करेंगे। आप भी इंशाल्लाह ये रेसिपी बनाएं और फिर मेरे साथ फीडबैक शेयर करें कि आपको पेशावरी चिकन कढ़ाई कैसी लगी और बताएं मुझे कि आप कैसे बनाते हैं और मज़ीद कौन कौन सी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बनाएं। अपनी दुआ में याद रखें, खुश रहें, ख़ुद भी खुश रहें, सबको भी खुश रखने की कोशिश करें और छोटी छोटी बातों को एक दूसरे के माफ़ कर दिया करें। और ये अभी जिब्रान और सालार मेरे साथ खेल रहे हैं और मुझे वॉइस रिकॉर्ड करने नहीं दे रहे हैं। सालार तो कहते हैं मोबाइल मुझे दे दो और जिब्रान जो है वो वक्त बे वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो बस मैं इनके साथ लगी हुई हूँ। अच्छा ये देखिए सब्ज़ मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं। इनको अच्छी तरह से फ्राई करके इनको बस फिर हम लोग खाना लगाएंगे। रेडी हो गया है सब कुछ। देखिए बहुत ज़बरदस्त बना है। इंशाल्लाह आप ज़रूर बनाएं। इसकी इस वक्त जो खुशबू आ रही है तो वो अगर वीडियो में आपको बता सकती तो फिर आपको पता चल जाता कि कितनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। चलिए जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ या शायद एक नई जगह के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखें और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ये एक स्टैंड रख दिया है, स्टैंड के ऊपर हम कढ़ाई रख देंगे और बस फिर हम सर्व करेंगे और इसके साथ नान या चपाती जो भी चीज़ आप सर्व करते हैं कर लें। दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। सलाद और चटनी ज़रूर बनाएं। अल्लाह हाफिज़।